ओके, आज हम करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब किसी की पावर होना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ 5 ये समथिंग कुछ है तो इसको रीड करने का फॉर्म क्या होगा कि 5 रेज टू पावर 5 is raised to power 5 is raised to 3। क्या लिखेंगे हम 5 is raised to 3 और इसको और एक अनदर था 3 is power of 5। ठीक है ना। ओके, रीड करने के वे अलग अलग हो सकते हैं या हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपोनेंट। तो इधर जो इसकी जो एक्सपोनेंट है मतलब जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट बोलेंगे या पावर बोला जाएगा। तो जो इसकी पावर्स हैं, जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज से बन सकती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ करेंगे। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो गया? ओके, तो कैसे करेंगे? अब देखो, इसको कहते हैं हमारे पास जैसे कि 5 रेज़ टू पावर 3 लिखा, तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर, और ये जो है, ये जो नंबर है इसको कहते हैं बेस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे? बेस। क्लियर है? तो ये इसकी पावर हो गई, ये इसका बेस हो गई, ये बेस और ये इसकी पावर। ओके, तो यहां पर क्या है कि अगर मल्टीपल में दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो सेम बेस पे पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इससे रिलेटेड एक कुछ एग्जाम्पल करें, तो मैंने बोला 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 3। बेस दोनों का इक्वल है और मल्टीपल में चल रहा है, तो सिंगल बेस लेंगे और इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 2 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 3 रेज़ टू पावर -4। ठीक है, मल्टीपल में बेस सेम है तो सिंगल बेस और दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, प्लस ये है -4, तो ये हो जाएगा 3 और 5 प्लस -4, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। किसी की पावर 1 होना तो मतलब सिंगल लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं। किसी के पावर कुछ नहीं होता, इसकी पावर 1 बोली जाती है। ओके, एक और लेते हैं, जैसे लिया मैंने 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 16 रेज़ टू पावर -4 इंटू में 8 माइनस का या 8 की पावर 2। ओके, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो अलग अलग बेस है। अगर तुम्हें लगता है इनका बेस बनाया जाता है सेम, बनाया जा सकता है सेम, तो बनाओ। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, हमेशा याद रखना रूट के अंदर और एक्सपोनेंट का जो बेस है वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम है, ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों को ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? वैसे 16 है, 2 ये 8 हो जाएगा, ये 2 ये 4 ये 2 ये 2 और ये 2 1। तो इसका मतलब है 16 को कैसे लिखा गया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वी कैन राइट एज 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 8 को कैसे लिखेंगे? तो 8 आएगा हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू में 2, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो। ओके, तो हमारे पास इसकी एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 16 की जगह पे 2 रेज़ टू पावर 4, मगर ऑलरेडी क्या चल रहा है इसका? पावर -4 ऑलरेडी चल रहा है, इंटू में 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ओके।
तो ये हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 5। अगर पावर के ऊपर पावर हो, ये इसकी पावर है और ये भी इसकी पावर है, जब पावर के ऊपर पावर होगी तो दोनों पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है। पावर के ऊपर पावर हो तो हमेशा दोनों मल्टीपल हो जाती है। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीपल हो जाते हैं। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो दोनों मल्टीपल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस का 16। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो आपस में मल्टीपल हो जाएगा, कितना है 6। अब देखो तीनों का बेस सेम है, 2 के बेस सेम हो या 3 के बेस हो या 10 के सेम क्यों ना हो, मल्टीपल में तो सारे बेस, सभी के बेस की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 प्लस माइनस 16 प्लस का 6। तो क्या आएगा हमारा 2 रेज टू पावर 6 और 5 11 माइनस का 16, तो मीन्स 2 रेज टू पावर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे पास रहा जब बेस सेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जब हमारे पास डिवीजन, ये मल्टीपल में जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाती है। जब डिवीजन में बेस सेम होता है, दोनों के डिवीजन में ए है, जब बेस सेम होता है तो दोनों की एक्सपोनेंट माइनस हो जाती है। जब डिवाइड में हमारे पास कॉमन बेस होता है तो दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कैसे, देखो जैसे 5 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 8। देखो डिवाइड के अंदर दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे हम, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 8, ऊपर वाला पहले लिखा जाएगा, नीचे वाला बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 5 रेज टू पावर माइनस का 5, ये आंसर है इसका। ओके, एक और लेते हैं 16 रेज टू पावर 8 और यहां आ जाएगा हमारे पास 32 पावर 4। अब बोलोगे सर इन दोनों का बेस सेम नहीं है मगर ये प्राइम नंबर भी नहीं है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 16 का प्राइम फैक्टराइज करें तो 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 raised to power 4। 32 का करें तो और जिसको आता है वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करी जाएगी। 16 रेज टू पावर 8, 32 रेज टू पावर 4, 16 की जगह पे 2 रेज टू पावर 4 की होल पावर 8, 2 रेज टू पावर 5 की होल पावर 4। मैंने बोला था पावर के ऊपर पावर आए तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर, दोनों मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 32, और इन दोनों करोगे 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे, पहले नहीं कर सकते थे, अब तो बेस सेम हो गया। तो जब दोनों का बेस सेम हो गया है तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस 2 रेज टू पावर ऊपर वाली पहले लिखी जाएगी, नीचे वाली बाद में। तो क्या जाएगा 2 रेज टू पावर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2 रेज टू पावर 12। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट ये हमने साथ साथ इसके करते भी गए हैं, तब भी हम सेपरेटली कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। ओके, तो जैसे लिखा मैंने 5 रेज टू पावर 2 की पावर 3, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 5 रेज टू 2 into में 3 मींस 5 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ओके, सेकंड जैसे कि 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर माइनस का 1, तो क्या जाएगा 3 रेज टू पावर 2 into में माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 3 रेज टू पावर माइनस का 2 आ जाएगा।
जैसे लिखा मैंने 7 की पावर 3 की पावर 2/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू में 7 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा 7 रेज़ टू पावर 2। ओके, एक और लेते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 1/2 क्यूब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो ब्रैकेट है, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 1/2 और ऊपर क्या चल रही है हमारे पास 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5 रेज़ टू पावर 1 और ऊपर चल रहा है 3, तो ये जो अब फिर से मल्टीपल हो जाएगा 1 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर की पावर हो तो हम इस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए देखो, अब इसके लिए देखो, इसमें ये कहता है कि अगर पावर सेम है दोनों की और बेस डिफरेंट है तो यहाँ पर बेस मल्टीपल हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब यहाँ पावर सेम है तो दोनों बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। कैसे 2 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 3, तो क्या आ जाएगा 6 रेज़ टू पावर 3। एक और लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लिया 2 रेज़ टू पावर माइनस का 5 इंटू में 2 रेज़ टू पावर 5, सॉरी -5 है ना, और ये 5 लिया, ठीक है। अभी भी पावर दोनों की क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू में 5 रेज़ टू पावर माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि जो स्क्वायर रूट है वो एक्सपोनेंट में पावर हाफ क्रिएट करता है। स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हल्का सा छोटा, अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ छोटा सा 2 लिखा होगा, लिखना या ना लिखना बात एक ही है। जब कोई नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, वरना लिखना पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट और ये nth रूट, ठीक है। रूट हमेशा हाफ पावर, स्क्वायर रूट हमेशा पावर हाफ होगा, क्यूब रूट जो भी रूट में होगा, जैसे क्यूब रूट है तो क्यूब नीचे चला जाएगा, फोर्थ रूट है तो फिर 4 चला जाएगा, अगर nth रूट है तो 1/n, क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 5√3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 3 रेज़ टू पावर 1/5। अगर मैं लिख रहा हूं इसी को थोड़ा और बढ़ा दूं 5 क्यूब रूट के स्क्वायर, तो लिखूंगा 3 की पावर 1/5 का स्क्वायर, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या जाएगा 1/5 इंटू में 2, तो दैट इज 3 की पावर 2/5 आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को, 5 क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और प्रॉब्लमेटिक कर दिया, तो करते हैं पहले, तो थोड़ा पहले इसको करेंगे कैसे, देखो एक एक करके स्टेप करेंगे। पहले इसकी जो रूट वाली टर्म है उसको कैसे हटाएंगे, अंदर जो भी टर्म है वो एज इट इज लिखी जाएगी, और ऊपर क्या चल रहा है 1/5 और इसका क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। अब पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगी, ये 5 से 5 और ये ऊपर क्या चल रहा है 2, तो ये हो जाएगा हमारे 3 की पावर 1 और ये है 2, तो 3 की स्क्वायर, ये 9 लिख दोगे या सिर्फ 3 की स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। तो ये इसकी पावर की फॉर्म में काम कर जाएगा।
नेक्स्ट देखो, इसके लिए 6 के लिए तो कभी भी किसी भी बेस की पावर 0 हो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे कि देखें 5 रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, 100 रेज़ टू पावर दैट इज 1 करोड़, जैसे 1 लाख की पावर हमारे पास 0 दैट इज 1। अगर मैं लिख रहा हूं कि 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 2 रेज़ टू पावर -5, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है पहली वाली कि जब मल्टीपल में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 माइनस 5 आ जाएगा, सॉरी 5 प्लस ब्रैकेट ऑफ -5 आ जाएगा। तो दैट इज 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके। तो दैट इज आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0, दैट इज फाइनली क्या हो गई, 1। कभी भी किसी की पावर 0 आना, दैट इज उसकी पावर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये भी आपके पास क्लियर हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी, 7th। में देखो 1/8, जैसे 1/3 है तो इसका मतलब 1/3 की पावर 1 है, और जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो इसकी पावर किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। ओके, जैसे कि मैं लिखूं 5 की पावर 8 और ये 1 है, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें ये भी लग रहा है, अगर मैं ये नहीं लगाना चाहता, मुझे ये वाला लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, देखो ये ऊपर वाला 5 ऐसे ही, नीचे वाला 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ऊपर जाके नेगेटिव पावर में चला जाता है। अब मल्टीपल में बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब मैं इसको डायरेक्टली भी लिख लिया करूंगा कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -7, ठीक है, क्लियर है। ओके, एक और थोड़ा रिवर्स टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 रेज़ टू पावर -2। ओके, अब मैंने क्या करेगा, डिवाइड में तो पावर नेगेटिव में जाती थी, अगर पावर ऑलरेडी नेगेटिव में है तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, पावर 1 है तो ये 1/2 रेज़ टू पावर 1, ये पावर 2 है तो ये -2, तो 1/2 रेज़ टू पावर -2, ऊपर रहेगा 1, ठीक है। ओके, सॉरी ये प्लस में रहेगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम कैसे लेंगे, इसको इससे मल्टीपल, इसको और इन दोनों को आपस में मल्टीपल, या हम कह सकते हैं 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की टेबल में 4 2 का आएगा तो ऊपर 2 जाएगा, 4 की टेबल में 1 1 का आएगा, 1 1 जा 1, तो दैट इज आंसर 3/4 आएगा। लिखने के रिप्रेजेंटेशन करने, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बस समझ के चलना है कि किसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में मांगा, मतलब सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में मांगा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये नेगेटिव पावर वाला भी समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अगर मल्टीपल में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है पर मगर पावर सेम है तो पावर उसका बेस आपस में मल्टीपल हो जाएगा, पावर बाहर लिख दी जाएगी, कॉमन पावर आउट हो जाएगी। अगर रूट में कोई टर्म है तो अगर स्क्वायर रूट है तो हाफ जाएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 जाएगा, 1/3 जाएगा, फोर्थ रूट है तो 1/4, जैसे nth रूट है तो 1/n पावर बनेगी। किसी की भी पावर 0 होना, दैट इज आंसर 1 होगा। 1/a इज इक्वल टू माइनस, तो a की पावर -1 होना, या रिवर्स बोल सकते हैं, अगर किसी की पावर -1 है तो उसको 1/a की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। 1/a² होना मतलब a रेज़ टू पावर -2 होना, अगर किसी की पावर a रेज़ टू पावर -2 है तो डिवाइड में जाके 1/a² हो जाएगा।
मतलब ये नेगेटिव, अगर किसी पावर नेगेटिव है तो रिवर्स हो जाता है। अब इसी के फॉर्म में एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सपोज करो 1/5⁻⁸ है तो नेगेटिव है, तो अब ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, और न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 5⁻⁸ है तो इसको 1/5⁸ लिखा जाएगा। ठीक है, इस चीज का याद रखना। ओके, चलो अब हमारे पास मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज इनको थोड़ा ढंग से करना। ओके, चलो एक और लेते हैं, जो पावर 0 वाला है उसको और लेते हैं। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा दे रखा होता है 2⁵, 2⁵ और 2⁵0। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करेंगे नहीं, हमें साफ पता चल रहा है कि कंप्लीट की पावर 0 है तो डायरेक्ट क्या आंसर आएगा 1 आएगा। ओके, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को घर पे अच्छी तरह से ट्राई करना है और फिर देर से डिस्कस करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट देखो, इसमें लिख रखा है 4th रूट, फिर क्यूब रूट, फिर 2 का स्क्वायर। ओके, तो कैसे लिखेंगे, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। 4th रूट एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर तो चल रहा है कि पावर 1/3 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास इसका, तो 2 की पावर 2/3, बिकॉज पावर आपस में मल्टीपल हो जाएगी। फिर इसको लिखेंगे हम 2⁻²/3, फिर क्या आएगा 1/4 आएगा। फिर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो, जस्ट 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 1/3 बचा, यहाँ पर 1/2 बचा, तो 2⁻1/6 आ गया। ओके, ऐसे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, या अगले क्वेश्चन के अंदर चलो बेस 2 है, यहाँ 32 है, तो इसका प्राइम फैक्टर करके इसका पहले इसका बेस 2 बनाएंगे, और जो क्यूब रूट 4th रूट वगैरह जो है वो 1/3 1/4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे, फोर्थ देख लो। फोर्थ में है हमारे पास 256⁻0.16 इंटू में 256⁻0.09। ओके, हमें मालूम है मल्टीपल में दोनों का बेस सेम है। जब मल्टीपल में बेस सेम हो तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या है 256⁻0.16 प्लस 0.09, तो 0.09 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 25.0, ये आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 256⁻0.25। ओके, तो इसको मैं 0.25 को मैं एक अदर फॉर्म में लिख सकता हूँ 25/100। ठीक है ना, और इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 25 चौक 100 होता है, तो इसका जो 256⁻1/4। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस पे जाएगा हमारे पास 2, एक 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। या मैं इसको लिख सकता हूं, मतलब 1 2 3 4, इसको 4 4 4 4। ऐसा क्या रीजन है, रीजन ये होता है जो भी 1/4 1/5 है ना, तो अंदर भी वही बनाना होता है कि जैसे कि अंदर भी पावर 4 बन जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, या चलो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। तो मैं